ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। फिल्म द ताज स्टोरी के रिलीज किए पोस्टर के बाद अब ट्रेलर से ताजमहल का पुराना बहुचर्चित विवाद चर्चा में आ गया है। फिल्म द ताज स्टोरी भले 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, मगर ट्रेलर को लेकर अभी से लोगों की जुबान पर ताजमहल एक मंदिर या मकबरा फिर से है। आगरा की बात करें तो कोर्ट में ताजमहल या तेजो महल के विवाद से जुड़े मामले विचाराधीन है। ताजमहल को लेकर इतिहासकार क्या कहती हैं? इतिहास की किताबों में क्या लिखा है? ताजमहल एक मंदिर है या मकबरा है? पहले यह मशहूर वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजेश से जानते हैं। के पांडे साहब और पी.एन. ओक साहब दोनों की किताबों में अपने अपने दोनों ने तर्क दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये एक हिंदू इमारत है, ये मकबरा नहीं है, क्योंकि ये लाहौर अहमदी की किताब में, लाहौरी की किताब में ये लिखा हुआ है कि नंबर 403 पर कि ताजमहल में मुमताज़ महल को दफनाया गया। कुल 3 लाइनें उस बारे में हैं और उसके पृष्ठभूमि के रूप में 19 लाइनें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। जब ताजमहल जो कि शाहजहाँ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, जब वो बनी थी तो उसके बारे में बादशाहनामे में होना चाहिए कि शाहजहाँ से संबंधित हर घटना का जिक्र उसमें है। जिक्र नहीं है, ये संदेह पैदा करता है। दूसरे, शाहजहाँ के फरमान मौजूद है जिसमें उसने राजा जय सिंह को 4 हवेलियाँ देकर, जिसमें चांद सिंह की हवेली थी, माधो सिंह की हवेली थी, रूपा बेगरावी की हवेली थी, एक हवेली और थी जिसमें इस समय इंद्रभान गर्ल्स इंटर कॉलेज चलता है, ये थी। और इसके बदले में उसको वो दी गई। इस फरमान की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि वो जय सिंह की संपत्ति थी और शाहजहाँ द्वारा हस्तगत की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस समय शाहजहाँ गद्दी पे बैठा था, उस समय खान जहाँ लोधी नाम का एक सरदार था जिसे जहांगीर अपना 5वां पुत्र के रूप में मानता था। उसने गद्दी पे बैठने के बाद शाहजहाँ को वो सलाम करने नहीं आया। शाहजहाँ उससे नाराज़ हुआ, उसे बंदी बनाने की कोशिश की, वो दक्षिण में भाग गया। शाहजहाँ उनके विद्रोह को दबाने के लिए 37 में दक्षिण चला गया। मुमताज़ महल भी उसके साथ थी। वहीं जो है मुमताज़ महल की बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसको वहाँ विद्रोह दबाने के लिए शाहजहाँ 2 साल वहीं लगा रहा दक्षिण में, और लास्ट में खानजहाँ लोधी मारा गया। तो सवाल ये उठता, उससे पहले जबकि वो दक्षिण में था और उससे पहले ही बुरहानपुर से 6 महीने में उसकी लाश ला के ताजमहल में दफनाई गई, म्यूजियम के और मस्जिद के बीच वाले स्थान पर, जिसे हम जिलो खाना कह रहे हैं इस समय, उस पर दफनाई गई। तो ये कैसे संभव हुआ? ताजमहल का नक्शा कैसे बना, रूपरेखा कैसे बनी, शाहजहाँ आगरे में था ही नहीं, निर्माण का कैसे हुआ? ये सब बातें संदेह पैदा करती है कि ताजमहल कोई पहले से बनी हुई इमारत है। ताजमहल एक मंदिर या मकबरा? ताजमहल या तेजो महल का मामला पहले भी कई बार कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आगरा की कोर्ट में ताजमहल या तेजो महल का मामला विचाराधीन है, जिसमें वादी सावन माह और महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कराने की मांग कर रहे हैं। ताजमहल में उर्स नहीं लगाया जाए। आइए कोर्ट में पक्षकार कुंवर अजय तोमर इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया के सामने ताजमहल, जो कि तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर है, उसकी सच्चाई 31 अक्टूबर को सामने आने वाली है। द ताज स्टोरी फिल्म, जिसमें फिल्म अभिनेता परेश रावल जी का अहम किरदार है, 31 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होने जा रही है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है आप सभी सनातनी हिंदुओं से अधिक से अधिक आप अपने सिनेमा घर में जाकर इस फिल्म को देखें। वहीं योगी यूथ ब्रिगेड इस फिल्म को निःशुल्क लोगों को दिखाने का कार्य करेगी, क्योंकि दुनिया के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए कि किस प्रकार शाहजहां ने अपने शासन काल में इसमें अतिक्रमण किया। राजा मानसिंह और राजा जयसिंह जी की हवेली और राजा परमारदी देव के द्वारा सन 1155 से 1212 के मध्य बनाया गया ये तेजो महल शिव मंदिर को कैसे हड़पा गया, कैसे मकबरे का इसको नाम दिया गया, कैसे कब्र का इसमें बनाई गई, ये सच्चाई सामने आने चाहिए। वो भगवान शिव का मंदिर है और इसका केस में आगरा के कोर्ट में, आगरा लघुवाद न्यायालय में पिछले 1.5 वर्ष से मैं लगातार लड़ रहा हूं, लगातार इसमें तारीखें पड़ रही हैं।
पुरुषोत्तम नागेश ओक एक इतिहासकार और लेखक थे। उनकी किताब में भी तमाम प्रकार की सच्चाई और ऐसे साक्ष्य हैं जो आगरा कोर्ट में मैंने पेश किए हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है, हिंदुओं का सनातनी स्थल है। जिस प्रकार मथुरा और काशी और अयोध्या पे अतिक्रमण किया गया, ऐसे ही इस ताजमहल का रूप देकर इस तेजोमाले पे अतिक्रमण किया गया है। ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। वो मकबरा नहीं है, वो मस्जिद नहीं है, वो भगवान शिव का मंदिर तेजोमाले और राजा मान सिंह और राजा जय सिंह की हवेली है। हम उसे मुक्त करके मानेंगे। योगी यूथ ब्रिगेड इस फिल्म को 31 अक्टूबर को निःशुल्क दिखाने का कार्य करेगी। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदूवादी हर साल सावन माह और महाशिवरात्रि पर ताजमहल में कांवड़ भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है। कई बार गंगाजल से ताजमहल धोने और गंगाजल चढ़ाने की वीडियो भी आते रहती हैं। कोर्ट में विचाराधीन मामले में मुस्लिम पक्ष से सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को सुनते हैं। परवेश रावल जो ताज स्टोरी के नाम से पिक्चर बना रहे हैं, वो तथ्यों से बिल्कुल अलग है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। ताजमहल को मंदिर दर्शाया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मान लिया है। कागज़ों के आधार पर भी जो डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी जो है साफ तौर पे दिखाया गया है कि शहंशाह शाहजहाँ ने मुमताज़ के प्रेम में ताजमहल का निर्माण करवाया है। और ये कुछ फ़िरका परस्त लोग ताजमहल को एक राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है, जो कि प्यार और मोहब्बत की निशानी है। इसको अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। ये सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए इस तरह की पिक्चर बनाई जा रही है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। शहंशाह शाहजहाँ और मुमताज़ के मकबरे को शिव मंदिर या मंदिर बताया जाना बिल्कुल तथ्यों से परे है। इस संबंध में एक याचिकाकर्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जहाँ से उसको फटकार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि आप लोग पढ़ लिख कर के आएँ। अच्छा होता परवेश रावल जो आज की स्थिति है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों के ऊपर अगर कोई पिक्चर बनाते तो जनहित में होती। ये जो पिक्चर बना रहे हैं, ये समाज में नफरत फैलाने का काम करेगी। इसी प्रकरण में एक हिंदू संगठन ने आगरे में न्यायालय में एक ताजमहल में पूजा अर्चना के लिए एक याचिका डाली है, उस संबंध में हमने भी एक अपना पक्ष रखने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसका कि अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। वो भी अभी मुकदमा चल रहा है। इस तरह के पिक्चरें बना करके समाज में नफरत फैलाकर भाजपा को सहयोग किया जा रहा है। जिस तरह से भाजपा नफरत फैला करके सत्ता हासिल कर रही है, इसी प्रकरण में परवेश रावल ने बीजेपी का सहयोग दे करके नफरत फैलाने के काम के लिए इस पिक्चर को बनाया जा रहा है।